सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीएस ट्रेडर शैम चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस और आज हम डिस्कस करेंगे जीएस स्टैटिक के पर्टिकुलर क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं इंडियन पॉलिटी से। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वर्ड राइट्स का क्या मतलब है। अधिकार हम किसको कहते हैं? अधिकार हम उसको कहते हैं जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। क्लेम का मतलब है जिस पर लॉफुली हम अपना अधिकार या अपना हक जता सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं राइट। फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब है कि ऐसे राइट्स जिस पर भारत के हर सिटीजन का हक हो। ठीक है, एवरी इंडियन सिटीजन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स उसको बोलते हैं। और इस मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, भाग 3। ये दिए गए हैं इन पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल 12 to 35 में। किसमें दिए गए हैं? पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का भाग 3 किस चीज से संबंधित है? तो यह संबंधित है मूल अधिकारों से। किससे संबंधित है ये? मूल अधिकारों से। इसका आंसर है ऑप्शन सी। फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो कि लिमिटेड नहीं होते हैं किसी भी गवर्नमेंट से। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट लिमिटेड बाय द गवर्नमेंट। इसका हिंदी में मतलब है कि राज्य किसी भी तरीके से मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? राज्य किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स गारंटीड होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान द्वारा प्रोटेक्शन इनको दी जाती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स किसी भी गवर्नमेंट से लिमिटेड नहीं होते हैं। कोई भी राज्य मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि फंडामेंटल राइट्स गारंटीड होते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड होते हैं। किसके थ्रू? दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ। किसके थ्रू? बाय हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ क्या है इंडिया में? सुप्रीम कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। तो इसका जवाब था मूल अधिकारों से, ऑप्शन सी। तीसरा सवाल है हमारा कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? संवैधानिक मान्यता मतलब संवैधानिक मान्यता का मतलब यहाँ पर है कि कॉन्स्टिट्यूशनली
एक्नॉलेज किया है या कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया है। तो इसका आंसर है संयुक्त, ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि भारतीय नागरिकों का के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, जो कि मैंने आपको बताया था इन पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल 12 to 35। कहाँ पर है? इन पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल 12 to 35 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? तो ये इन्होंने कहा है अगेन पार्ट 3 को। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, मैं आपको बता दूं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल 12 to 35 में दिए गए हैं, जहां पर पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किस राइट में क्या है, कौन सा राइट क्या मान्यताएं लेकर आता है और क्या नहीं लेकर आता है। ठीक है, तो इसका जवाब है पार्ट 3, भाग 3। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मूल अधिकार मूल क्यों कहलाते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि यह इजीली चेंजेबल नहीं है, सरलता से संशोधनीय नहीं है। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कोई नॉर्मल सी कमिटी या कोई एक बिल अमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सरलता से संशोधनीय नहीं होते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो हम काउंट कर सकते हैं फिंगर्स पे कि 12 to 35 का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस रहेगा? डिफरेंस रहेगा 24 डिजिट्स का। कितना? 24 डिजिट्स का डिफरेंस रहेगा। तो 12 to 35 में 24 नंबर आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसमें मैं आपको बहुत अच्छी सी एक इंफॉर्मेशन बताती हूँ। इसका पहले तो आप सवाल वो आंसर नोट कर लीजिए कि इसका आंसर है 6 प्रदान किए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स आपके कौन कौन से हैं? पहला है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम। क्या है दूसरा? आजादी का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। चौथा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कौन से राइट्स? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिफ्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म का अधिकार। एंड लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑल राइट,
तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि राइट्स किसको कहते हैं। राइट्स ऐसी चीजें हैं जिनको हम क्लेम कर सकते हैं, जिनको हम लॉफुली क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं राइट्स, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं अधिकार। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो मौलिक अधिकार हैं भारत के नागरिकों के, इंडियन सिटीजन्स के, वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं और गारंटीड हैं, और कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती और ना ही उन राइट्स को लिमिट कर सकती है अपने पॉलिसी के हिसाब से। कोई भी राज्य मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि किसमें दिए गए हैं, जो कि दिए गए हैं इन पार्ट 3 12 to 35, ठीक है। भाग 3 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो नागरिक के हैं, भारत में नागरिकों के हैं, सॉरी, उनके बारे में, ठीक है। 9th क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एट प्रेजेंट भी इसका जवाब 6 है। 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, right against exploitation, cultural and educational rights, right to constitutional remedies and right to freedom of religion। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। ये बहुत ही सिंपल और सेंसिटिव टॉपिक है। आप टिप्स पर अपने इन 6 राइट्स को याद कर लीजिए कि आपको टिप्स पर याद होने चाहिए कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स के, हमारे 6 मौलिक अधिकार इंडियन सिटीजन होते हुए, भारतीय नागरिक होते हुए क्या है, ठीक है। 10वां सवाल है हमारा, 10th क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से आए हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो हैं वो आए हैं, ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। ये किसी भी बिल, अमेंडमेंट, पॉलिसी को पास करते हुए नहीं आए हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई फंडामेंटल राइट आया है अमेंड होने की वजह से, या कोई बिल पास हुआ है फॉर अ पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बेसिक स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पहले से ये मौलिक अधिकार थे हमारे, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कि मूल संविधान का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। इसका सवाल है क्या परिवर्तनीय है, मूल अधिकार। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उच्चतम न्यायालय है, वो यह एक्नॉलेज करता है, क्या करता है, एक्नॉलेज करता है, यह विश्वास दिलाता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर इंडियन सिटीजन के, किसी भी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों पर बात आएगी या उनके मौलिक अधिकार उन्हें सही से एक्सरसाइज नहीं करने दिए जाएंगे या उनसे छीनने की कोशिश की जाएगी, तो वो उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेते ही हैं, उसी के साथ एक परमानेंट सॉल्यूशन देते हैं उनको रिस्टोर करने का। क्या करने का, रिस्टोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और जिसमें वो काफी हद तक जिस भी सिटीजन का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, उसको पेनल्टी भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है इंडिया में, वो ये एक्नॉलेज करता है और वो ये विश्वास दिलाता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा या उनको एक्सरसाइज करने से रोका जाएगा, तो वो पूरी जिम्मेदारी उसकी लेते हैं कि विद इन द पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड वो उनके राइट्स को रिस्टोर करके देंगे और अलोंग विद द पेनल्टी, ठीक है। तो इसका आंसर है मूल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने का दायित्व किसका है। तो ये दायित्व है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय पर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड अगेन, एंड द हाई कोर्ट,
ऑलराइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये तो मैंने आपको बताने के लिए समझाया है, आंसर इसका यही है, ठीक है। ऊपर दोनों मतलब बोथ ऑफ द अबव, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। निलंबन से यहाँ पर मतलब है कि कौन सस्पेंड कर सकता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सके, जबकि आर्टिकल 2021 में ये दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ऑलराइट, क्या दिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको सस्पेंड नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, आपातकालीन के समय में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 359 के तहत, एज पर आर्टिकल 359, फंडामेंटल राइट्स को जो हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो निलंबित यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, इसका आंसर है राष्ट्रपति। फोर्टीन्थ क्वेश्चन हमारा कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से क्या मतलब है यहाँ पर, अगेन सुप्रीम कोर्ट which promises or acknowledges that in case of violation of his or her rights, they acknowledge, they promise to restore their fundamental rights in the given period of time, as well as to provide a particular amount of penalty for the same. All right, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय, which is सुप्रीम कोर्ट, which is सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल, इसका आंसर मैं बताती हूँ, इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा, अगेन थ्रू द प्रेसिडेंट वाया आर्टिकल 359 which states that the fundamental rights can only be suspended in case of legit emergency, आपातकालीन समय पर, ठीक है, आपातकालीन समय पर। इसी के साथ मैं एक क्विक समरी बताती हूँ इन सब इस सारे टॉपिक के बारे में। अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपने देखा होगा कि सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं इंडियन पॉलिटी में, और जिसका एक मेन टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। सो अगेन, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्यों होते हैं, जो मौलिक अधिकार हैं वो समाज में समानता लाते हैं और न्याय की नींव को रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, न्याय की नींव को रखते हैं, समाज में समानता लाते हैं कि किसी के भी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन या फिर जेंडर के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हर इंसान को फ्रीडम है कि वो उसको क्या पढ़ना है, क्या कल्चर फॉलो करना है, क्या रिलीजन फॉलो करना है, कहाँ आने जाने की, कहाँ उठने बैठने की, या सरकार द्वारा भी जो पॉलिसी दी जा रही है, सरकार द्वारा भी जो बेनिफिशियल चीजें दी जा रही हैं, उस पर सबका समान अधिकार है। आप किसी को भी एक बेसिस पर, चाहे वो कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, जेंडर जो भी हो, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसको डिस्क्रिमिनेट करने का मतलब है दैट यू आर वायलेटिंग वंस फंडामेंटल राइट व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल लॉफुली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। और एक मेन बात की जो आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट्स में, इसको
सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों ये वर्ड सोल यूज किया गया है? सोल का मतलब कि मेजर पार्ट, मेजर ऑर्गन। मेजर ऑर्गन क्यों कहा गया है? क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करता है, प्रॉमिस करता है टू रिस्टोर द फंडामेंटल राइट्स इफ वायलेटेड। अगर वायलेशन किसी के फंडामेंटल राइट का हुआ है तो ये उसको विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम रिस्टोर करके देते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड एंड नो गवर्नमेंट और नो स्टेट कैन इंटरफेयर। कोई भी राज्य मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकार जो हैं वह समाज में समानता लाते हैं एवं न्याय की नींव खड़ी करते हैं, जिससे कि किसी भी बेसिस पर आपस में रह रहे लोगों के, चाहे वो डिफरेंट कास्ट है, डिफरेंट क्रीड है, जो भी है, उसमें कोई बेसिक वो मेजर डिफरेंस ना आए। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करता है कि वायलेशन पर हम आपके जो राइट्स हैं उनको रिस्टोर कर देंगे। 6 राइट्स भी मैंने आपको बता दिए फंडामेंटल राइट्स के क्या हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, एंड राइट टू इक्वालिटी, एक मैं भूल गई थी। 6 ये फंडामेंटल राइट्स हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़िए, देखिए और इनको याद रखने की कोशिश करिए। इसमें कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है, और बहुत सी बेसिक इंफॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ये तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ आर्टिकल 12 to 35 में दिए गए हैं। ये मूल संविधान के द्वारा आए थे। ये इन साधारण तरीके से या इजीली संशोधनीय नहीं है, इनको आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते।